नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एटी न्यूज़ में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ पे देख रहे हैं पिछले दिनों म्यांमार और थाईलैंड में आए हुए 7.7 के भूकंप की तीव्रता का अनुमान आप यहाँ से लगा सकते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर बनी हुई पानी की टंकियाँ किस तरह से फटी हैं और किस तरह से बिल्डिंगें चरमरा करके जमी डोज हुई हैं। वहीं समुद्र में उठते हुए सुनामी को यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लोगों के दहशत का आलम यह है कि देखिए, छतों पर बिल्डिंग में खड़े हुए लोग सुनामी को देख करके किस तरह से कर सकते हैं। समुद्र में आई हुई सुनामी का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये रहा प्लेटफार्म पर खड़ी हुई ट्रेन का, और जमींदोज बिछी हुई बिल्डिंग आप देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर धराशायी हुआ था, उस तरह से यहाँ पर बिल्डिंगें चरमरा करके इस तरह से गिरी है जैसे ताश के पत्ते की बनी हुई हैं। बच्चों के खिलौने की तरह से ये बिल्डिंगें टूट टूट कर गिरी हैं और लोगों को दहशत में सड़क पर भागते हुए गाड़ियों को खड़े करके देखते हुए देखा जा सकता है। ये धूल और धुएं का उठता हुआ गुबार उसकी दहशत को बयान कर रहा है। देखिए, ये बिल्डिंग किस तरह से गिर रही है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देखने के बाद रूह कांप जाती है। देखिए इस तरह से। इसके बाद का नज़ारा ये है कि तमाम अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं जब चरमरा गई हैं तो वहाँ के लोगों ने सड़क पर इस तरह से स्ट्रेचर रख करके मरीज़ों का, घायलों का इलाज जो है करना शुरू किया है। ये पूरी की पूरी एरिया आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी इस तरह का नज़ारा दिखाई दे रहा है। पूरे म्यांमार और थाईलैंड में ये तस्वीरें आम हो गई हैं। कहीं भी ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से लोग सड़क पर, ये कोरोना से भी भयंकर स्थिति हो गई है चंद मिनटों के अंदर, और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, सारी हॉस्पिटल की बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों ने, प्रशासन ने रोड पर रख करके लोगों का इलाज करना, इमरजेंसी सेवा करना इस तरह से जारी रखा है। इसी सब मुसीबत के, आफत के मद्देनज़र हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने म्यांमार और थाईलैंड की सरकार से एक पेशकश की है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत होगी तो भारत उस सहायता को देने के लिए तैयार बैठा है। एक मानवीय आधार पर ये सेवाएं अपने देश से मुहैया कराने की पेशकश हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इस सेवा का लाभ सारी दुनिया को, म्यांमार और थाईलैंड को उठाना चाहिए। धन्यवाद।